तू ही दे सकेगा मुक्ति मानव को, स्वर्ग पाकर देवता तक पूजते तुझको। कामना मेरी अपरमित तू उदारात्मा, कब बचाएगी कृपा की कोर वो मुझको, कब बचाएगी कृपा की कोर वो मुझको। इस भजन के लेखक शंकराचार्य एक अद्भुत जोश और मुस्तैदी से भरपूर इंसान थे। उनमें एक अजीब मिश्रण था, दार्शनिक और पंडित का, आस्तिक और रहस्यवादी का, कवि और संत का। और इन सब के अलावा वो एक सुलझे हुए सुधारक और आयोजक थे। जाहिर है कि वो अपने लक्ष्य के बारे में पूरी तरह सचेत थे और पूरे भारत को कन्याकुमारी से हिमालय तक अपनी कर्म भूमि मानते थे। भारत एक अस्तित्व था जो एक ही संस्कृति से जुड़ा था, चाहे उसकी बाहरी शक्लें अलग क्यों न हो। उन्होंने पूरी कोशिश की कि उस समय की कई अलग धाराओं को एक मत किया जाए। शंकराचार्य मानते थे कि मोक्ष पाने के दो रास्ते हैं, ज्ञान और भक्ति। शंकराचार्य के दर्शन ने दक्षिण में काफी पहले शुरू हुए मगर लोक जीवन में अस्त व्यस्त ढंग से फैले धार्मिक आंदोलन को शास्त्रीय रूप दिया और शिखर पर पहुंचा दिया। ऐसा लगता है कि भक्ति के इस नए रूप का विकास पहले पहल तमिल देश में हुआ। तमिल देवता मुरुगन को समर्पित पत्तुपाट्टू अर्थात 10 कविताएं नाम के एक मशहूर काव्य संकलन में भक्ति के नए रूप का इजहार दिखाई देता है। कवियों की भाषा दरबारी संस्कृत के एकदम विपरीत है। कन्नड़ के वीर शैव संत कवि बसवण्णा कहते हैं, प्रभु जी मैं तो गाना जानू, गाना गा कर जीना जानू। प्रभु जी मैं तो गाना जानू, गाना गा कर जीना जानू। धर्म और कला ने दक्षिण भारतीय संस्कृति को एक सूत्र में जोड़कर नया रूप दिया। हर्षवर्धन के हमदौर पल्लव राजा महेंद्र विक्रम वर्मन महान रचनाकार और कला प्रेमी थे। वो चित्रकार थे, संगीत के माहिर थे और उन्होंने संस्कृत में रचनाएं लिखी। अपने प्रहसन मत विलास में उन्होंने उस दौर के बौद्ध, जैन, वैदिक, शैव, कापालिक और पाशुपत जैसे धर्म मतों में आई नैतिक गिरावट का व्यंग भरा चित्रण किया है। लगा महाराज महेंद्र विक्रम वर्मन हमें जाने की आज्ञा दे। इस प्रहसन को देख हमारा मन दुख से भर गया है। देखिए भिक्षुगण, ये एक प्रहसन है, बस एक प्रहसन। इसे दिल में ना बिठाइएगा। ये तो सत्य का सार है। अब तक हमें लगता था आप हमें सम्मान देते हैं, पर देखिए वो तो अब भी है, किंतु कुछ शर्तों के साथ। और शायद आप इसकी अनुमति भी देंगे, क्योंकि ये शर्तें मैं केवल आपके धर्म पर ही नहीं दूसरे धर्मों पर भी लगाता हूं। मैं विनती करता हूं हमें जाने की आज्ञा दे। तो ठीक है, आप जा सकते हैं। महाराज के व्यंग्य में तीखापन था।
आपको ऐसा नहीं लगा क्या? जी हाँ, पर महाराज अधिक अच्छा होता यदि ये तीखापन उन शैवों की ओर होता जो दिनों दिन भय का कारण बनते जा रहे हैं। पाशुपत नाम का चरित्र था तो। विदूषक है पाशुपत तो। मेरा इशारा उन नए नारों की तरफ था जिनकी अगुवाई आप में से ही एक ब्राह्मण अप्पर करता है। वो हम में से नहीं है महाराज। जिसे हम पवित्र मानते हैं उसकी वो निंदा करता है। वो ना वेद का सम्मान करता है ना ही वैदिक आहुतियों का। वो कहता है उसे स्वयं और भगवान के बीच किसी पुजारी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्षमा कीजिए महाराज, क्योंकि वो कहता है कि प्रभु के साथ उसकी सीधी बातचीत होती है और पुजारी जी उसमें बाधा बन जाते हैं। नहीं महाराज, ये अप्पर समाज के लिए जो संकट पैदा कर रहा है उसे आपको समझना चाहिए। हमारे ब्राह्मण मित्र इस संकट को देख कर महाराज, इन दिनों गांवों के गांव अप्पर की बातों से प्रभावित हो रहे हैं। हमारी धर्मशालाएं गांवों से सहायता ना मिलने के कारण नष्ट हो रही हैं। वो एक भयानक मनुष्य है, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को स्वीकार ही नहीं करता। वो कहता है ईश्वर के सामने हर व्यक्ति समान है। अब आप पते की बात कह रहे हैं। ये अप्पर और उसके बुरे कर्म समाज की बनावट को चोट पहुंचा रहे हैं। हम आत्म संयम की शिक्षा देते हैं और वो असंयम की। किसान वर्ग उसके दुष्कर्मों से सुख और स्व आसक्ति के सिद्धांतों के बहकावे में आ रहा है। इस अप्पर में ऐसी कौन सी शक्ति है कि वो आप जैसे ब्राह्मण, जैन और बौद्धों का उपहास करने की हिम्मत करता है? और आप लोग उसकी इतनी बढ़ा चढ़ाकर आज ही शिकायत क्यों कर रहे हैं? वो तो पिछले कई दिनों से ऐसा करता रहा है। महाराज, क्योंकि अपर समुदाय के लोग नगरों की तरफ बढ़ रहे हैं और मेरे जैन मित्र ये देख रहे हैं कि यदि अपर को सीधा रास्ता मिल गया तो उनके हाथ से उनका संप्रदाय फिसल सकता है। और जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने तो कई बार शिकायत की लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया। हो सकता है आपकी शिकायत करने के ढंग में कोई कमी रही हो, पर जो भी हो समस्या गंभीर है। अगर आप सोचते हैं कि इस व्यक्ति के कर्म बुरे हैं तो हम उसे तुरंत रोकेंगे। वो अपना शंकर शुभ कर है, नयन हर्ष कर जिसके, नए फूल की नई पंखुरी जैसे चरण है उसके। देखो धवल शंख का कुंडल देता हमें अभयवर। देखो धवल शंख का कुंडल देता हमें अभयवर। हम नहीं किसी के नाम, हमें तो अपना शिव किया। जी, क्या तुम यहाँ पर हो? जी हाँ, मैं ही। कहिए। हमारे पास तुम्हें साथ ले जाने का आदेश है। किसका आदेश है? महाराज महेंद्र विक्रम वर्मन का। हमारे साथ चलो, तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। और सुनो, अपने साथियों से कहो कि हमारे काम में रुकावट ना डालें, नहीं तो खून खराबा हो सकता है। नहीं नहीं, इतनी सी बात के लिए खून बहाने की क्या आवश्यकता? तुम सब ईश्वर की खोज में लगे रहो। क्यों, क्या खबर है? जो हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बुरा। अच्छा, तो उन लोगों ने उसे मार डाला? नीच, हत्यारे। नहीं, उसे मारा नहीं, अभी तक तो नहीं। वो लोग उसे एक छोटी सी नाव में बिठा समुद्र में बिना पतवार के छोड़ आए हैं।
राजा तो हद से पार जा रहा है। राजा की नहीं, ये उन पुरोहितों की करतूत है और राजा उनसे घिरा हुआ है। पड़ोसी गांव की सभा ने कह दिया कि वो इस राजा को राजा नहीं मानेगी, वो अपनी वफादारी किसी और राजा के लिए दिखाएंगे। वो ऐसा कर सकते हैं क्या? कर चुके हैं, इसीलिए हम भी कर सकते हैं। मगर नतीजा क्या होगा? नतीजा? कैसा नतीजा? हमारे संत अप्पर को देश निकाला दिया गया, तो उसका नतीजा क्या अच्छा होगा? भाइयों, अप्पर स्वामी ने हमको नई जिंदगी दी, इज्जत दी। उन्होंने हमें सिखाया कि भगवान को हम अपने भीतर ही कैसे पा सकते हैं। उन्होंने हमें बताया कि भगवान वो है जो तुम्हारे भीतर है, वो नहीं जिस पर पुरोहितों ने हक जमा रखा है। उन्होंने ही हमें समझाया कि हम जब प्रेम और समर्पण करते हैं तभी हमारे प्रभु प्रकट होते हैं। पुरोहितों ने हमें प्रभु के प्रेम से बहुत दूर रख छोड़ा था, मगर अप्पर स्वामी ने हमें समझाया कि प्रभु के प्रेम की कोई सीमा नहीं है। भाइयों, तुम ही बताओ, क्या ऐसे इंसान के लिए हमको कुछ नहीं करना चाहिए जिसने हमारे भीतर के खालीपन को भरने में हमारी मदद की? ठीक है, हमारी सभा को चाहिए कि वो इस राजा को राजा मानने से ही इनकार कर दे। ठीक है, हम किसी और को राजा मानेंगे। अगर आप सब ये मंजूर करते हो, जी हाँ, तो हमें आसपास के गांव जाकर अपने संगी साथियों को भी ऐसा करने के लिए उकसाना चाहिए। जरूर। और हाँ, हमें समुद्र तट पर इधर से उधर बिखर जाना चाहिए, ताकि हो सकता है कि अप्पर स्वामी की नौका किनारे आ लगे। अगर हम वहां मौजूद होंगे ना, तो हम उन्हें वापस अपने बीच ला सकते हैं। ये सब क्या हंगामा है? मैंने तुमसे कहा था उस अप्पर को चुपचाप छोड़ाना। इसके कारण मेरे राज सिंहासन पर संकट पैदा हो गया है। सैकड़ों गांव ने मुझे राजा मानने से इनकार कर दिया है। सारे किसान वर्ग में प्रलय मच गया है। बोलो बोलो, क्या उत्तर है इसका तुम्हारे पास? और आप लोग, आप मेरे परामर्शदाता, देख लिया ना आप लोगों ने भी। महाराज क्षमा करें, मैंने आपके आदेश का ठीक ठीक पालन किया था। अपर स्वामी को बिना किसी दिक्कत के ले गए। हमने उसे नाव में बिठाकर समुद्र में बेसहारा छोड़ दिया। न जाने क्या हुआ कि उनकी नौका तट पर आ लगी। बहुत से गांव वाले तट पर उनकी खोज में खड़े थे। जैसे ही उनकी नौका किनारे पहुंची, लोग वापस उन्हें अपने साथ ले गए। तुम्हारा मतलब है कि यह सब एक चमत्कार था? चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं, कहिए कि एक मूर्ख धारा और कुछ हठी किसानों ने उसकी मदद कर दी, और क्या। तो वो फिर से स्वतंत्र हो ही गया? नहीं महाराज, हमने फिर उसे बंदी बना लिया है, पर इस पर बंदी बनाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा महाराज। कहां है वो? बाहर सैनिकों के पहरे में। मूर्ख, तुम उसे यहां ले आए? महाराज, इससे पहले कि देर हो जाए, उस दुष्ट को। नहीं, मैं उस आदमी से मिलने के लिए उत्सुक हूं जिसने मेरे सिंहासन को हिलाकर रख दिया है। महाराज, वो बातों का जादूगर है, उसे बोलने की आज्ञा मत दीजिएगा। ध्यान रहे महाराज, वो हर उस वस्तु को नष्ट कर देगा जिसके आप समर्थक हैं। उसे हमारे सामने लाओ। जीवन में कुछ सार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है। जीवन में कुछ सार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है। हर छिन हर दिन ऐसा गाता, मुझसे सौ सौ पाप कराता। हर छिन हर दिन ऐसा गाता, मुझसे सौ सौ पाप कराता। मैं पोथी पढ़ता हूँ, फिर भी समझ न आता, जान न पाता। अच्छा, तो तुम ही हो जिसने मेरी सत्ता को चुनौती दी है? नहीं, राजा महाराजाओं से मेरी कोई लड़ाई नहीं। राजपाट से भी मुझे कुछ लेना देना नहीं।
लेकिन तुम्हारे कारण ही मेरे राज्य पर यह संकट आया है। मेरे कारण? नहीं, कारण मैं नहीं हूं। कारण है आपके ये पुरोहित और उन्हीं के जैसे कुछ। तुम हमारे विरुद्ध बोलने का साहस कर रहे हो महाराज के सामने? याद रखो, तुम दरबार में खड़े हो, गांव के चौराहे पर नहीं। और समुद्र पर भी नहीं। फिर भी जो नया अनुभव मुझे हुआ उसके लिए धन्यवाद। उस विशाल समुद्र के बीच मैंने भगवान शिव को अपने जितने करीब पाया उतना पहले कभी नहीं। पागल है। पागल हूं, पर ईश्वर के प्रेम में। मनुष्यों की आत्मा पर शासन करने का पागलपन मुझ में नहीं है। तुम हमेशा पहेलियों में ही बात करते हो क्या? मेरी बातों में कोई पहेली नहीं है महाराज। आप दरअसल इन पुरोहितों के घुमावदार तर्कों को सुनने के इतने आदी हो चुके हैं कि सामान्य बातें आपको पहेली लगती हैं। आपके ये पुरोहित अंधे हैं, न भगवान को समझ पाते न मनुष्य को। ये लोग भय और निराशा फैलाते हैं। अपने ज्ञान का प्रयोग लोगों को अज्ञानी बनाने के लिए करते हैं। नहीं, इससे भी कहीं बुरा करते हैं। अपने ज्ञान का प्रयोग ईश्वर के प्रति लोगों के प्रेम को नष्ट करने में करते हैं। इनके धर्म ग्रंथ हमारी आत्मा का विकास नहीं करते, बल्कि उसे और छोटा बना देते हैं। इनका अति संयम हमारे शरीर का विकास नहीं करता, उसे विकलांग बना देता है। उपवास व्रत से क्या होता, क्या मिलता देह सुखाने से, क्या होता पर्वत की चोटी पर चढ़कर ध्यान लगाने से। उपवास व्रत से क्या होता, उपवास व्रत से क्या होता। उनको कुछ हाथ नहीं लगता, जो तीर्थ नित्य नहाते हैं, जो नाम प्रभु का, जो नाम प्रभु का सदा जपते, बस वही मोक्ष पा जाते हैं। हाँ, मोक्ष वही तो पाते हैं। उपवास व्रत से क्या होता, क्या मिलता देह सुखाने से। उपवास व्रत से क्या होता, उपवास व्रत से क्या होता, उपवास व्रत से क्या होता। ये पागल ही नहीं, अधर्मी भी है, पाप का प्रचार करता फिरता है। महाराज, राजमहल की चारदीवारी से बाहर निकलकर सुनिए कि लोग क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि वो इन पुरोहितों से डरते हैं क्योंकि इनकी बातें उनकी समझ में नहीं आती। अहिंसा की बातें करने वाले इन लोगों से वो इसलिए डरते हैं क्योंकि वो उनकी कल्पना से कहीं अधिक क्रूर हैं। उनका कहना है कि भगवान ने इन्हें भुला दिया है। अच्छा, पर तू तो उन्हें सीख देता है कि जो कुछ पवित्र पावन है उसे छोड़ दो। मैं तो उन्हें सिर्फ ये शिक्षा देता हूं कि यदि वो भगवान के साथ संबंध बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। नीच जात के लोगों, स्त्री को आरती उतारने की शिक्षा तुम ही देते हो ना? हमने जाना है कि भगवान हमारी कल्पना से कहीं अधिक दयावान है। वो छोटी जाति के लोगों या स्त्रियों से डरता नहीं है कि हम उसे इनसे छिपा कर रखें। क्या तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता? देश निकाला, मौत। कोई भी व्यक्ति हमारा मार्ग नहीं रोक सकता। न हम मृत्यु से डरते हैं, न नरक का भय हमें सताता। हमने स्वयं को प्रभु के चरणों में डाल दिया है, वही हमें ऊपर उठाएगा। रुकिए, आप
आप कहां जा रहे हैं? वापस उन्हीं के शरण में। अगर आप हमारे साथ चल सकें तो चलें। जीवन में कुछ सार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है। जीवन में कुछ सार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है। महेंद्र विक्रम वर्मन पर अप्पर स्वामी का ऐसा असर हुआ कि वो शिव भक्त हो गए। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि वो दोनों हमदौर नहीं थे और अप्पर बहुत बाद में पैदा हुए। महेंद्र वर्मन पहले राजा थे जिन्होंने पौराणिक देवताओं के ऐसे मंदिर बनवाए जिनमें ना ईंट का इस्तेमाल किया गया, ना चूने का और ना ही लकड़ी का। ये मंदिर बौद्ध और जैनियों के चट्टानों से बने मंदिरों से प्रेरणा लेकर बनाए गए थे। तिरुचिरापल्ली गुफा मंदिर के एक शिलालेख में कहा गया है, इस लिंगम की उपासना करने वाले हैं वो राजा जो कहलाते हैं गुण प्रभा महेंद्र वर्मन। दुराचार का मार्ग छोड़कर वो ज्ञान के मार्ग तक आ पहुंचे। इस ज्ञान को इस लिंग द्वारा समूचे संसार में फैलने दो। कहा जाता है कि शिव भक्त होने से पहले महेंद्र वर्मन शिव उपासकों को सताते रहे। उसके बाद वो जैन धर्म के विरोधी हो गए। 8वीं शताब्दी में दूसरे पल्लव राजा नंदीवर्मन भी जैन और बौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार करते रहे। शंकराचार्य के दार्शनिक सिद्धांतों के फैलाव के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म का असर और भी कम होने लगा। इसके बाद कन्नड़ा भाषा में भी भक्ति का इजहार हुआ। 12वीं सदी में कालाचुरी के राजा बिज्जला के मंत्री बसवण्णा ने वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय कायम किया, जो धर्म, जाति और स्त्री पुरुष के भेद को नहीं मानता था। बसवण्णा ने कट्टरपंथियों को चुनौती दी, रूढ़ियों और आडंबरों का बहिष्कार किया। धनवानों ने रचे शिवाले, मैं निर्धन क्या रचूं बताओ। मैं क्या करूं बताओ, मेरे पाँव बताओ स्वामी। बसवण्णा की समकालीन महादेवी अक्का 10 साल की उम्र में ही शिव भक्त हो गईं। उनके माता पिता ने उनका ब्याह एक छोटे राजा से कर दिया, लेकिन महादेवी तो कब से ही शिव में लीन हो गई थी। अक्का का संघर्ष अपनी परिस्थितियों से था। यह संघर्ष था सामाजिक रूढ़िवाद के खिलाफ एक अस्तित्व का, एक नारी का, एक व्यक्ति का। मन में घना दर्द उठता है, हर पल हर छिन नई लपट में धू धू जल उठता है। रेशम का कीड़ा बुनता है बड़े जतन से अपना घर, अपने धागों से अपना तन कसते कसते जाता मर। इच्छा के धागों में लिपटा मेरा दम। बसवण्णा का आंदोलन फैलता रहा। बड़ी तादाद में शूद्र इस संप्रदाय में शामिल हुए, जिसकी वजह से उन्हें सामाजिक सम्मान मिला। बाद में तो बहुत से शासकों ने भी वीरशैव धर्म स्वीकार कर लिया। आज दक्षिण में वीरशैव लिंगायत एक बड़े धर्म संप्रदाय के रूप में माना जाता है। 13वीं सदी के अंत में कन्नड़ा की पड़ोसी भाषा मराठी भक्ति साहित्य का माध्यम बनी। ज्ञानेश्वर मराठी भाषा के पहले भक्ति कवि माने जाते हैं। उन्होंने भगवत गीता को मराठी में लिखा। रहो देवता के द्वारे खड़े एक पल भर को जी, रहो देवता के द्वारे खड़े एक पल भर को जी। बिना कष्ट चारों मुक्ति हंसी खेल में साधो जी, बिना कष्ट चारों मुक्ति हंसी खेल में साधो जी। हरि
नाम बोलो मुख से, हरि नाम बोलो जी। हरि नाम बोलो मुख से, हरि नाम बोलो जी। पुण्य की मिलेगी दौलत तौल नहीं पाओ जी। पुण्य की मिलेगी दौलत तौल नहीं पाओ जी। ज्ञान देव को बतलाया, ज्ञान देव को बतलाया व्यास ने सुनो जी। ज्ञान देव को बतलाया व्यास ने सुनो जी। पांडवों के घर में राणा द्वारका कपाओ जी। पांडवों के घर में राणा द्वारका कपाओ जी। हरि नाम बोलो मुख से, हरि नाम बोलो जी। हरि नाम बोलो मुख से, हरि नाम बोलो जी। हरि नाम बोलो मुख से, हरि नाम बोलो जी। हरि नाम बोलो मुख से, हरि नाम बोलो जी। हरि नाम बोलो मुख से, हरि नाम बोलो जी। हरि नाम बोलो मुख से, हरि नाम बोलो जी। हरि नाम बोलो मुख से, हरि नाम बोलो जी। हरि नाम बोलो मुख से, हरि नाम बोलो जी। हरि नाम बोलो मुख से, हरि नाम बोलो जी। हरि नाम बोलो मुख से, हरि नाम बोलो जी। संत ज्ञानेश्वर से कई सदियों बाद एक और बड़े संत कवि हुए तुकाराम। उनकी रचनाएं आज भी महाराष्ट्र के गांव-गांव में सुनाई देती हैं। भुला देह भाव मैंने तभी तोड़ा ठाव। 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 मानी पूरी सत्ता तेरी बजे बजे तेरी भेरी। 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 भूला देह भाव मैंने तभी तोड़ा ठाव। भूला देह भाव मैंने तभी तोड़ा ठाव। मैंने आपा खोया तूने हृदय धाम पाया। मैंने आपा खोया तूने हृदय धाम पाया। तुका तेरा चेहरा शेष नहीं मैया मेरा। तुका तेरा चेहरा हो, तुका तेरा चेहरा हो। तुका तेरा चेहरा हो, तुका तेरा चेहरा, तुका तेरा चेहरा।